अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अनम है और आप देख रहे हैं राइज डॉट ऑफिशियल। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और फिर आगे बढ़े। मैंने करवाई थी बालों में हाईलाइट और अब बाल फट चुके थे तो मेरे कोलीग्स ने कहा आए आपको तेल लगाएं ताकि स्मूथ हो जाएं बाल। भाई ये तो नेकी का काम है। तो कोलीग के पास ऑयल पड़ा हुआ था, उन्होंने मेरी चंपी की अच्छे तरीके से। इतना मजा आया कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये सारे मजे उड़ाने के बाद अब सर भी तो धोना था। पास ही खोके से शैम्पू मंगाया, उसने मेरे बालों की तरफ फटा हुआ शैम्पू दे दिया। इतना ठंडा पानी था कि मेरी रूह परवास करने ही वाली थी। ऑफिस का वॉशरूम था, बेसन से अच्छी तरह से साफ किया और फिर मैंने अपने बालों को अच्छी तरह से वॉश किया। कपड़ा मैंने ऊपर से उठाया था, तौलिए के तौर पे इस्तेमाल किया। अब मैं मसाज करवा के और सर धो के बिल्कुल फ्रेश थी। था नहीं तो हमने धूप में नेचुरल तरीके से अपने बालों को सुखाया, नीम को खाया। अगले स्टेप की तरफ रवा दवा हो गया। बाल सूख चुके थे तो अगला स्टेप था इनको स्ट्रेट करना। करवाने के बाद मेरी लेंथ काफी छोटी हो गई थी बालों की, जिसका दुख अपनी जगह है। इसमें से निकल के मैं स्टॉप पे चली गई, अपनी फैमिली का वेट किया और फैमिली ने आकर मुझे यहाँ से पिक कर लिया। ये सारी तैयारियां थी जनाब एक पार्टी पे जाने की, एनिवर्सरी पार्टी थी और साथ में गोद भराई थी। देखने के बाद मुझे लगा मैं शादी पे आई हूँ। सर्दी बहुत ज्यादा थी लेकिन हमने तो अपना एंजॉय करना था, सो हमने अपना एंजॉय किया। गोद भराई का कॉन्सेप्ट मुझे आज तक समझ नहीं आया कि क्यों होता है। अंग्रेजी में बेबी शॉवर कह लें, उर्दू में इसको गोद भराई कह लें, मुझे ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पसंद। लेकिन ये मेरे घर में भी होता है। खाना खुल चुका था, सबसे पहले हमने सूप पिया, फिर आ गई थी जी बिरयानी। बारबेक्यू भी था, सैलेड भी थी और मटन भी था। भाई बहुत ज्यादा मजा आया। हमें गाजर का हलवा भी आया था और फिर हमने चाय पी, जो कि बहुत जरूरी थी क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा लग रही थी। ये सबसे अच्छा काम है कि कश्मीरी चाय होती है सर्दियों में। मैंने चाय ठंडी करके जावेर के फीडर में भी डाल दी ताकि वापसी के रास्ते में वो हमें तंग ना करे। बच्चे साथ हों तो ये सब करना पड़ता है। यहाँ पर एनिवर्सरी का केक आ चुका था जो काटने की तैयारियां हो रही थी। सबसे पहले एनिवर्सरी का केक काटा गया। मेरी दुआ है कि सब शादीशुदा जोड़ों को अल्लाह ताला इसी तरह से खुश रखे जैसे वो पब्लिक में खुश होते हैं, ऐसे पर्सनल भी खुश रहें। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है फेक पीपल्स सामने सामने खुश होते हैं और घर में लड़ाइयाँ ही रहती हैं। ताला सबके नसीबों को अच्छा करे और खुश। यहाँ लड़की के मैके से फ्रूट भी आ चुके थे जो कि उसकी गोद में डालने थे गोद भराई की रस्म में। आई डोंट नो व्हाई क्यों डालते हैं, अगर आपको पता हो तो जरूर बताएं। अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।